गर्दनीबाग में जिस तरीके से छात्रों का आंदोलन चल रहा है और जिस तरीके से आंदोलन के दौरान उग्र प्रदर्शन हो रहा है और उस पर लाठीचार्ज की चीजें निकल करके आ रही है, तो उसको लेकर के अलग अलग जगहों से अलग अलग प्रतिक्रियाएं तो आ ही रही है। लेकिन इस बीच में अनंत सिंह ने जिस तरीके का बयान दिया है, उसने अब बिहार की सियासत को गरमा दिया है, क्योंकि उनका जो तेवर था वो छात्रों के साथ था, छात्रों का समर्थन कर रहा था उनका तेवर। और उनके इस बयान ने अब सम्राट चौधरी को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या वो गलत तो नहीं कर रहे, क्या वो जो लाठीचार्ज किया गया पुलिस की तरफ से वो गलत तो नहीं था। तो आखिरकार अनंत सिंह ने क्यों कही ये बात और क्या कही ये बात, सब कुछ समझेंगे आज के इस खास रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। तो जिस तरीके से अनंत सिंह ने बयान दिया है, उसने अब एक नई सियासी चर्चा छेड़ दी है। अब चर्चा इस बात की कि क्या वाकई जो पुलिस ने किया पटना में वो गलत था। क्योंकि अनंत सिंह से जब पूछा गया कि छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं वो सही है या गलत है, तो साफ तौर से उन्होंने कह दिया कि देखिए, हमें यह नहीं पता है कि जो हो रहा है वो सही है या गलत है, उनकी मांग कितनी जायज है कितनी नाजायज है, यह बात अपनी जगह है। लेकिन उन पर जिस तरीके से लाठी चार्ज किया गया वो तो बिल्कुल गलत है। वो लाठी चार्ज होना ही नहीं चाहिए था। छात्रों को इस तरीके से पीटना, घसीट घसीट कर उन पर लाठियां बरसाना, यह गलत है। यह हमारे भविष्य का अपमान है। अब अनंत सिंह ने जो बयान दिया, उसने अब नई चर्चा को जन्म दे दिया है कि क्या अब NDA के अंदर ही फूट पड़ने लगी है। अनंत सिंह बाहुबली नेता माने जाते हैं, बड़े नेता माने जाते हैं, कद्दावर नेता हैं। अभी पिछले दिनों नीतीश कुमार से मुलाकात की इन्होंने, लल्लन सिंह से मुलाकात की, उसके बाद भी इतने मुखर नहीं हुए जितना मुखर वो छात्रों के इस आंदोलन को लेकर के हो रहे हैं। अब उनका ये बयान आने के बाद NDA के तमाम बड़े नेताओं पर, यानी कि खुद सम्राट चौधरी के ऊपर भी सवाल उठने लगे हैं। और सवाल ये कि जो कुछ हो रहा है गर्दनीबाग में वो सही हो रहा है। छात्र जो वहां पर आंदोलन कर रहे हैं, क्या वो सही है? अगर सही है तो उनकी बात सरकार क्यों नहीं मान रही, और गलत है तो क्या इस बर्बरता के साथ में उनके साथ व्यवहार किया जाएगा? क्योंकि अनंत सिंह ने साफ तौर से कहा है कि यह फैसला लेना सरकार का काम है कि उनकी कितनी मांग मानी जाए, कितनी मांग नहीं मानी जाए, जो कुछ हो रहा है वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है। यह सब कुछ सरकार के ज्यूरिडिक्शन में आ सकता है, उसके अधिकार क्षेत्र में आ सकता है। लेकिन आंदोलन कर रहे छात्रों पर डंडे बरसाना, बर्बरता करना, यह कहीं से भी जायज नहीं है। अब अनंत सिंह ने यह भी कह दिया कि इस मामले को लेकर के वो आवाज उठाएंगे, सरकार से भी बात करेंगे और मांग करेंगे कि इसकी जांच हो और जो दोषी पुलिसकर्मी उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो। अब इतने बड़े नेता, इतने कद्दावर नेता का यह बयान आना अपने आप में संकेत दे रहा है कि ऑल इज वेल NDA में नहीं है। NDA के अंदर जो है अब इस चीज को लेकर असंतोष है, JDU के अंदर इस चीज को लेकर के असंतोष है, या यूं कहें कि यह JDU की बात ना होकर के केवल अनंत सिंह का बड़बोलापन है। अगर है तो भी यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्होंने सीधे तौर पर, बिल्कुल खुले तौर पर, जो कि उनकी आदत भी है, छात्रों का समर्थन देने की बात कर दी है। उन पर जो लाठियां बरसाई गई उसका विरोध करने की बात कर दी है। तो क्या अनंत सिंह अब छात्रों से मिलेंगे, उनके आंदोलन को सपोर्ट करेंगे, या फिर सम्राट चौधरी तक अपनी बात पहुंचाएंगे कि इस तरीके से लाठीचार्ज करना, बर्बरता करना सही नहीं है? कुल मिलाकर के इसमें जो भी कुछ होगा उससे यह बात समझ में आ जाएगी कि क्या वाकई जो कुछ हुआ वो गलत था, अनंत सिंह जो कह रहे हैं वो सही है,
और अगर इनकी बात नहीं मानी गई तो क्या होगा? क्या सम्राट चौधरी इनकी बातों को जो बिल्कुल हल्के में ले सकते हैं, इसकी अनदेखी कर सकते हैं क्या? क्योंकि अनंत सिंह के इस बयान से, उनके इस अंदाज से ये बात तो समझ में आ गई, क्योंकि उनका साफ साफ कहना है कि उनके बेटे भी तो युवा हैं और अगली पीढ़ी जेन जी की पीढ़ी है। तो उनकी बातों को बहुत धैर्यतापूर्वक सुनना चाहिए, समझ बूझ करके, गंभीरता के साथ सोच विचार करके इस पर कोई फैसला लेना चाहिए। अगर वो उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनको रोकने का और भी कोई जरिया हो सकता है, लेकिन इस तरीके से लाठी चार्ज करना कहीं से कहीं तक जायज़ नहीं है। अब देखने वाली बात यह होगी कि अनंत सिंह के इस बयान के बाद किस तरीके से बिहार की सियासत अब गरमाने वाली है। क्या ये बयान जो है वो आग में घी का काम करेगी? क्या इस बयान के बाद अब छात्र और उग्र प्रदर्शन कर सकते हैं, या फिर छात्रों के आंदोलन के साथ कैसे निपटना चाहिए, इसको लेकर के एक सबक सरकार को मिल गया है? क्योंकि अनंत सिंह के बयान को हल्के में तो लेना बिल्कुल उचित नहीं होगा सरकार के लिए, क्योंकि उनके राजनीतिक रसूख का अंदाज़ा सबको है, उनकी राजनीतिक पकड़ का अंदाज़ा सबको है। नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी माने जाते हैं अनंत सिंह। तो क्या है ये आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। और साथ ही आपको क्या लगता है, अनंत सिंह ने जो बयान दिया वो कितना सही है? क्या वाकई उनका जो रुख है उस पर सरकार को गौर करना चाहिए? जो लाठीचार्ज हुआ छात्रों पर वो वाकई गलत था? ये सब कुछ आप कमेंट बॉक्स में लिख करके अपनी राय को बताइएगा। आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट तो आप कर ही रहे हैं। और ये YBN बिहार झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।